हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फसाई लाइसेंस के बारे में, यानी कि FSSAI लाइसेंस के बारे में कि वो आपको कैसे मिलेगा, आपको उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या फिर लाइसेंस लेना चाहिए। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी फीस उसमें लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट थी उसका नाम था foodlicensing.fssai.gov.in, लेकिन ये वेबसाइट अब चेंज हो चुकी है और इस वेबसाइट का नया नाम है foscos.fssai.gov.in। तो अब हम नई वेबसाइट के थ्रू ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जब भी हमें इस वेबसाइट पर अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन खुलकर आएगी जहां पर आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी FSSAI के बारे में देने जा रहे हैं। जब भी आप भारत में किसी भी तरह का कोई भी फूड बिजनेस करते हैं या फिर फूड रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस या फिर फूड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसमें आपको 14 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को, जो कि फूड पैकेज पर प्रिंट करना ज़रूरी होता है। कई सारे लोग इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या फिर स्टेट लाइसेंस लेना चाहिए या फिर सेंट्रल लाइसेंस लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि जिनका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 12 लाख तक का होता है तो उनका काम FSSAI रजिस्ट्रेशन से चल जाता है। जिनका 12 लाख से 20 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर होता है उनको स्टेट लाइसेंस लेना होता है और जिनका 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर होता है उनको सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। अब आप FSSAI के बारे में जान चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको FSSAI के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम डालना होगा, ईमेल आईडी डालनी होगी, आपको सेकेंडरी ईमेल डालना होगा, आपका जो भी ईमेल है, ईमेल आईडी है वो आपको बताना होगा कि वो किसका है, आपके पेरेंट का है, सेल्फ का है, सन का है, डॉटर का है। जो सेकेंडरी ईमेल आईडी है वो आपको बताना होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालना होगा। सेकेंडरी मोबाइल नंबर किसका है वो आपको बताना होगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा, अपना पासवर्ड डालना होगा, कंफर्म पासवर्ड करना होगा और ये कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देनी होंगी, वो ये कि आपका जो भी लॉगिन आईडी है वो मिनिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए और उनमें कोई भी किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 से 21 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। साइन अप करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा जहां पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, एक OTP भेजा जाएगा। OTP है 721340 जो कि हम यहां पर एंटर करेंगे। OTP सबमिट करने के बाद हमारे पास एक मैसेज आता है, थैंक्स फॉर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग विद फूड सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस सिस्टम ऑफ FSSAI। इसके बाद हमको फिर से लॉगिन करना रहेगा, जो भी हमारा यूज़र नेम था और हमारा पासवर्ड था उससे। इस तरह से हम इस वेबसाइट पर फिर से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड हमारे पास खुलकर आ जाएगा। अगर आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। रिन्यूअल करवाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपको अपने लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सरेंडर या फिर ट्रांसफ़र करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमको हमारे FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हमको क्या करना है। तो हमको यहाँ पर एक नए लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि आप किस स्टेट के लिए अपना FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मध्य प्रदेश। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेल में बिजनेस करते हैं, आप फूड सर्विसेज करते हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, मिड डे मील योजना चलाते हैं, ई-कॉमर्स है या फिर हेड ऑफिस है। तो जो भी आपको आपका बिजनेस जिस कैटेगरी में आता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना रिटेल सिलेक्ट कर रहा हूँ।
रिटेल सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपका स्टोरेज है या फिर स्टोरेज कोल्ड या फिर रेफ्रिजरेटर है, आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं। तो मैं यहाँ पर रिटेलर को सिलेक्ट करता हूँ। रिटेलर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि आपका टर्नओवर 12 लाख तक है या फिर 20 करोड़ है या फिर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि हमारा टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा कि मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। लाइसेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है, FSSAI लाइसेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन भर से काम मेरा चल जाएगा। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर आपका जो भी नाम है एप्लीकेंट का या फिर कंपनी का जो भी नाम है वो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप वहाँ पर प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं या फिर इंडिविजुअल हैं, वो आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एड्रेस आपको डालना रहेगा, जो भी आपका एड्रेस है और आपका पूरा एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर वो सेम है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन का यहाँ पर नाम डालना होगा। कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल के लिए। इसके बाद अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर वो फिर से आपको रिन्यूअल उसे करवाना पड़ेगा। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपकी फूड कैटेगरी का नाम क्या है, जैसे कि आपको क्या क्या आप उसमें, जैसे प्रिपेयर्ड फूड आपको सेल करना है या फिर फैट्स एंड ऑयल या फैट इमल्शंस आपको सेल करना है या फिर आपके बेकरी प्रोडक्ट हैं। और आप यहाँ पर इनको सेव भी कर सकते हो और जो भी चीज़ें हैं आप उसको ऐड भी वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि एग्स या फिर एक प्रोडक्ट हैं, जितने चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स है, वो FSM नंबर है, तो वो आपको उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नहीं डिटेल करें। दूसरी डिटेल्स हैं जैसे कि आपने कब से अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं या किया है, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी वाटर सप्लाई कहाँ से है, प्राइवेट है, पब्लिक है, तो वो आप लिख सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रिक पावर वहाँ पर यूज़ होती है तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और दूसरी विंडो खुलकर आती है जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, जैसे कि आपको अपना फ़ोटो लगाना रहेगा और एक ID प्रूफ वहाँ पर देना होगा। ID प्रूफ में आप अपनी वोटर ID से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड भी उसमें डाल सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी रहेगी, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस क्या है, हेल्थ NOC क्या है या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपको लग रहे हैं वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर ज़रूरी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। आप चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, MP ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, PayUviz के थ्रू कर सकते हैं या फिर रेजर पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो खुलकर आएगी जहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI से 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप 100 रुपीज़ पे करते हैं तो आपके पास इस तरह की एक रिसीप्ट आ जाती है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर, आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और सारी चीज़ें लिखा होता है। इसमें यहाँ पर यह भी लिखा होता है कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है और आपका ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर को नोट करके रखना होगा, क्योंकि इसी रेफरेंस नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और इसी रेफरेंस नंबर से आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको अपना एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालना होगा और अपने कैप्चा को एंटर करना होगा और सबमिट करना होगा। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन का ट्रैक हो जाएगा कि वो कहाँ तक पहुँची, वो अप्रूव हुई है या फिर नहीं हुई है। उसके बाद जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन को अगर इशू करवाना हो, प्रिंट करना हो, तो आपको यहाँ पर इशू पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना जो भी लाइसेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन है उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपका FSAI का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सिर्फ 100 रुपये में FSSAI का रजिस्ट्रेशन घर बैठे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।